मौलवी साहब हैं या पीर साहब हैं या जो भी है, इसने अपने आबाओ अजदाद के तर्ज तरीक़े पर चलते हुए सादात पर ज़बान दराजी की नापाक हरकत की है। हज़रत अली से एक मरतबा पूछा गया कि यार अली, इस कायनात में अफजल कौन है? तो फरमाने लगे कि सबसे ज़्यादा अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है। तो फिर पूछा फ़अंत या अमीर अल-मोमिनीन, तो आप अपने बारे में क्या कहते हैं? तो हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहनु अहले बैत ला युक़ासु बिना अहद। हज़रत अब्दुल्ला अल-जदली वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हारे मिंबरों पर अली को रसूलुल्लाह को गाली दी जाती है? क्या रसूल के मिंबर पर रसूलुल्लाह को गाली दी जाती है? तो मैंने कहा भला ये कैसे हो सकता है कि हम रसूल को गालियां दें? उम्मे सलमा फरमाती है वाशहदु अन्न रसूलुल्लाह काना युहिब्बुहु, और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अली से प्यार फरमाया करते थे। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया काश मैं एक घास होता और काट दिया जाता और मुझसे हिसाब किताब ना होता। न आपको रसूलुल्लाह की ज़बान पर यकीन है और न आपको अली की ज़बान पर यकीन है। तुम्हारा काम है सिर्फ सादात की बेहुरमती, उनकी शान में गुस्ताखी, उनकी शान में तनकीस करना, और ये तुम्हारे आबाओ अजदाद का वतीरा रहा है और आज भी तुम लोग करते हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद भी किया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो शायर कहता है कि हमको हैदर की फ़ज़ाइल की कोई हद न मिली, इनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर आपसे मुख्तसर सी बात करते हैं। मौला अली शेरे खुदा फरमाने लगे रब की ज़ात ने तमाम नबियों के बाद, तमाम रसूलों के बाद, इमामुल अंबिया के बाद जिस सहाबी को फसीलत अता फरमाई है उसे जनाबे अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। नाज़रीन, मौलवी साहब हैं या पीर साहब हैं या जो भी है, इसने अपने आबाओ अजदाद के तर्ज तरीक़े पर चलते हुए सादात पर ज़बान दराजी की नापाक हरकत की है और मसले अफजलियत को लेकर फिर हमारे बहुत ही मुक़्तदर आलिम दीन और बहुत ही वली कामिल हज़रत पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह पर ज़बान दराजी की नापाक हरकत की है। हम इनको बुखारी की जो रिवायत पेश करते हैं इनका भी जवाब दे देते हैं और साथ साथ इनको और भी अहादीस मुबारका पेश करते हैं। नाज़रीन, इसने बुखारी की एक रिवायत पेश की है और उसमें कहा है कि हज़रत इमाम अली ने ख़ुद फरमाया कि मैं अबू बकर मुझसे अफजल है। तो जब अबू बकर को अफजल अली ने कहा तो तुम कौन होते हो, इसी बात को लेकर ये आगे फिर ज़बान दराजी करता है और फिर जो टाइटल जो उसने लगाई है मैं वहाँ वो लगा नहीं सकता जिस अंदाज से इसने सादात को याद किया है। नाज़रीन, इसने एक रिवायत पेश की है कि हज़रत अली से उनके बेटे ने पूछा, मोहम्मद बिन हनफिया ने, बुखारी के अंदर है कि इस कायनात में रसूलुल्लाह के बाद अफजल कौन है? तो फरमाने लगे कि भाई अबू बकर अफजल है, फिर उमर अफजल है। जब पूछा गया फ़अंत या अमीर अल-मोमिनीन, तो उसने फरमाया कि मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो एक आम मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। तो ये इसी बात को लेकर फिर सादात के ऊपर ज़बान दराजी करते हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ, इसी बुखारी के अंदर एक और रिवायत भी है। वो रिवायत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस नंबर 3412, फरमाते हैं कि ख़बरदार मुझे यूनुस बिन मत्ता से अफजल न कहे कोई। अब आप बताएं कि बुखारी के अंदर है कि भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल नहीं है, तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया नहीं है? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरदारुल अंबिया नहीं है? यहाँ पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि मुझे यूनुस से अफजल न कहो। इसके अलावा बेशुमार और भी अहादीस मुबारका तुम्हारी बुखारी के अंदर है, फिर आप उनको मान सकते हो। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनका जो वतीरा और जो सोच और जो फ़िक्र है इनके आबाओ अजदाद की भी थी। मैं आपको बताता चलूं कि अल-मुअजमुल कबीर के अंदर हज़रत अब्दुल्ला अल-जदली वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत उम्मे सलमा मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हारे मिंबरों पर अली को रसूलुल्लाह को गाली दी जाती है? क्या रसूल के मिंबर पर रसूलुल्लाह को गाली दी जाती है? तो मैंने कहा भला ये कैसे हो सकता है कि हम रसूल को गालियां दें? तो उम्मे सलमा ने आगे क्या फरमाया, अलैसा यसुब्बु अलिय्यन, क्या तुम लोग अली को गाली नहीं देते हो? और फिर फरमाया वमन अहब्बहु, तुम लोग क्या अली को और उनसे मोहब्बत करने वालों को गाली नहीं देते हो? उम्मे सलमा फरमाती है वाशहदु अन्न रसूलुल्लाह काना युहिब्बुहु, और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کے آباء و اجداد کا وتیرہ رہا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہ علی کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور نہ یہ رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ جس انداز سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی علی نے اپنے آپ کو عام مسلمان کہا، یہ تو ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی کہ اپنے آپ کو عام مسلمان کہنا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر لپک جاؤ۔ میں آپ کو فضائل اعمال عام ایک کتاب ہے، اس کے اندر بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں ایک گھاس ہوتا اور کاٹ دیا جاتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ انکساری تھی۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا، اور حضرت ابوبکر ایک اور جگہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا، حلال جانور، اور ذبح کیا جاتا اور کام ہی ختم ہوتا۔ یہ ان کے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ایک عاجزی کی مثال تھی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر تمہیں رسول اللہ کی زبان پر یقین ہے تو میں آپ کو وہ حدیث بھی بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ نہ آپ کو رسول اللہ کی زبان پر یقین ہے اور نہ آپ کو علی کی زبان پر یقین ہے، تمہارا کام ہے صرف سادات کی بے حرمتی، ان کی شان میں گستاخی، ان کی شان میں تنقیص کرنا، اور یہ تمہارے آباء و اجداد کا وتیرہ رہا ہے اور آج بھی تم لوگ کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا چلوں، اگر آپ کو رسول اللہ کی زبان پر یقین ہے تو آپ اس کو مان لیجئے گا۔ حضرت انس بن مالک سے ذخائر عقبہ اور ینابیع المودہ کے اندر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد۔ اسی انداز سے حضرت علی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یار علی، اس کائنات میں افضل کون ہے؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ تو پھر پوچھا فانت یا امیر المؤمنین، تو آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، نحن اہل بیت لا یوازننا باحد، کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ موازنہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کسی کے برابری نہیں ہو سکتی، حضرت امام علی خود فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ساتھ کسی کا موازنہ، کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، تو مولوی صاحب تم کہاں سے بولتے ہو کہ اس نے اپنے آپ کو افضل کہا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محبت اہل بیت اور محبت رسول اور محبت صحابہ کرام نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔